Hello, class 7th. This is your civics chapter number 4, gender issues. In this chapter आपको gender issues समझाया जाएगा। तो यहाँ एक स्टोरी दी गई है कि नीति एंड अंकुर दो भाई बहन हैं। वो टीवी देख रहे हैं एज यूजुअल, जैसे घरों में होता ही है। दादी जो है वो अंदर से आती हैं और बोलती हैं कि भाई नीति जाओ अपनी मदर का कुछ हेल्प करो काम में। तो वो बोलती है ऐसे क्यों, ये भाई भी तो देख रहा है। तो वो बोलती है कि क्योंकि तुम एक गर्ल हो तो तुम्हें अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है नीति और लड़ करके बोलती है कि मैं बिल्कुल अपना फेवरेट टीवी शो को मिस नहीं करूँगी। इसी बीच में माँ आ जाती है सारे डिस्कशन को सुनते हुए और नीति से कहती है कि वो इतना रूडली बोलने के लिए अपोलोगाइज करे, मीन्स सॉरी बोले। नीति गुस्से में बाहर चली जाती है, गुस्से से भरी हुई, और बाद में शाम को रूम में उसकी जो मदर है उसको समझाती है, बताती है कि पुराने टाइम से ये चला आ रहा है कि गर्ल्स जो थी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हाउस होल्ड वर्क किया करें घर में। सोसाइटी ने इस तरह से स्टीरियोटाइप क्रिएट किया हुआ है कि हर एक जेंडर का अपना अपना एक रोल होगा, और इसमें विमेन जो है वो कंपेयर की जाती थी कि पर्सनल पोजीशन वो मैन की है, यानी कि वो अ, एक तरह से संपदा संपदा है मैन के लिए। तो टाइम चेंज हो गया है और अब काफ़ी सारी विमेन हैं। आप चारों तरफ देखो बेटा कि जो काम कर रही हैं, अपनी एक पहचान बना रही है, सारी चीज़ें उसकी माँ समझाती हैं। लेकिन जो ग्रैंड मदर हैं, नीति को समझाती है उसकी माँ, जो आपकी दादी है, वो अपने व्यूज़ चेंज नहीं कर पा रही है टाइम के साथ साथ। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें वो बताई उसने। तो नीति एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है सोसाइटी में इतने पुराने टाइम से। तो यहाँ इस चैप्टर में जो है जेंडर इश्यूज, जो इसका नेम है चैप्टर का, इसमें आपको पहले तो ये देखना है कि सेक्स एंड जेंडर जो है दो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। ये ऊपर की स्टोरी हमें बताती है कि डिफरेंस होता है सेक्स एंड जेंडर में। सेक्स का मतलब है किसी का बॉय या गर्ल होना, जबकि जेंडर जो है वो सोशल और कल्चरल ट्रेट है। जेंडर जो है वो इस्टेब्लिश करता है सोशली एक्सेप्टेबल रोल्स और बिहेवियर गर्ल्स और बॉयज़ का किस तरह का एक्सेप्टेबल होगा सोसाइटी में। जेंडर से मतलब होता है कि सोसाइटी किस तरह का बिहेवियर चाहेगी गर्ल्स एंड बॉयज़ का। तो जेंडर रिलेशन निकले हैं पावर रिलेशन से फैमिली में और सोसाइटी में। जेंडर इनइक्वलिटी किसी फैमिली के अंदर इन्फ्लुएंस करती हैं। बच्चों का भी जो फैमिली में एटीट्यूड होता है उसको भी असर पड़ता है उनके ऊपर। फैमिली हुआ, स्कूल हुआ, कम्युनिटी, हमारा जो समुदाय है, वो सब इन्फ्लुएंस करता है किसी एक पर्सन के बिहेवियरल पैटर्न को। तो ये एक सोशल कॉन्सेप्ट हुआ जेंडर, और ये कल्चर से कल्चर चलता आ रहा है। तो जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इनइक्वलिटीज़ डिफरेंट हैं अलग अलग कल्चर्स में, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को ये इन्फ्लुएंस करती आई हैं काफ़ी टाइम से। रूट्स कहाँ हैं इसकी, कहाँ से शुरू होता है जेंडर इनइक्वलिटी? वो तरीका जिसमें मैन एंड वीमेन को डील किया जाता है, वो तरीका जिससे मैन और वीमेन को डील किया जाता है सोसाइटी में, वो नहीं निकला है किसी फिजिकल फैक्टर से या कोई बायोलॉजिकल फैक्टर से कि शरीर से आप बॉय हो या गर्ल हो, इससे नहीं निकला है, बल्कि सोशल फैक्टर से बना है ये रोल, ये तरीका, ये सोचना, ये सोसाइटी इस तरह से सोचती है। तो इस तरह से डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है यही एक डीप रूटन प्रॉब्लम है, यही एक जड़ों में समाई हुई समस्या है सोसाइटी में, जो सेंचुरी से बनती चली आ रही हैं कि बिहेवियरल पैटर्न सेट किए जाते हैं मैन एंड वीमेन के लिए अलग अलग। तो सोसाइटी लार्जली अगर देखा जाए, फैमिली, स्कूल, मीडिया, रिलीजन, ये सब जो है बड़ा एक इन्फ्लुएंस डालते हैं इन डिफरेंसेस को क्रिएट करने में। जिस तरह से इंसान सोचता है वो कहीं ज़्यादा हद तक अफेक्ट होता है इस फैक्टर पर कि वो किस तरह से पला बढ़ा है, किस तरह के माहौल में वो पला बढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए बॉयज़ जो होते हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम दे दी जाती है गर्ल्स से, और इसकी वजह से ये माना जाता रहा है कि जो बॉयज़ होते हैं कि उनका अपर हैंड होता है, वो उच्च माने जाते हैं गर्ल्स से। तो जेंडर डिफरेंस बना कैसे है? सोसाइटी के थ्रू बना है, और इसको एलिमिनेट किया जाता रहा है काफ़ी टाइम से। इसको निकालने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि लोगों की थिंकिंग में चेंज आए,
तो जो ज़रूरी है इस चेंज को लाने के लिए, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल होगा फ्यूचर में, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो फ्यूचर में ये पूरी तरह से हट जाएगा, जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन देखते आ रहे हैं हम। अब यहाँ आगे ना चैप्टर में थोड़ा सा पानी राखानी और ये आगे डोल फेस्टिवल जापान का दिया गया है। इसमें बताया गया है कि गर्ल्स चाइल्ड को किस तरह से ऑनर किया जाता है उड़ीसा में, हमारे इंडिया में। और जापान में एक फेस्टिवल, डोल फेस्टिवल होता है हिना मत्सुरी, जिसके थ्रू जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको वेलकम किया जाता है, उसको ऑनर दिया जाता है। तो इसको आप अपने आप से थोड़ा रीड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी मैं इसको नहीं बनाना चाहती अब वीडियो को। इसके बाद जो समझना है वो है जेंडर इनइक्वलिटी। सोसाइटी जैसे जैसे जेंडर रोल्स अलॉट करती है, ऑब्वियसली जो लाइफ है मैन की, विमेन की, बहुत पहले एज से, बहुत पहले टाइम से, युगों पहले से सोशल एटीट्यूड इसका बनता है। कई सारी कम्युनिटीज़ में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, मतलब जो बच्चों की जो दर होती है, जन्म दर है, वो ज़्यादा है गर्ल्स से। फीमेल फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ये एक बुराई है जो सोसाइटी में विमेन के अगेंस्ट काम करती है, और 20वीं सेंचुरी तक भी ये चलती आ रही है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का, मीन्स के लड़की को जन्म लेने से पहले ही गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में वो है लो सेक्स रेशियो। यहाँ पर सेक्स रेशियो समझाया गया है, जिसका मतलब ये है कि पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। कुछ पार्ट्स तो इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पर 1000 बॉयज़ पर 500 गर्ल्स ही हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड स्टेट्स हैं इस मामले में। और ये ग्राफ भी आप देख सकते हो अर्बन एंड रूरल एरियाज़ का, जिसमें पूरे तरह से दिखाई देता है कि किस तरह से सोच जो है सोसाइटी की गर्ल चाइल्ड को नहीं चाहती। तो गर्ल्स को इक्वलिटी नहीं दी जाती, गुड न्यूट्रिशन फूड नहीं दिए जाते, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशन उनको कम दी जाती है बॉयज़ के कंपैरिजन में। ये ग्राफ दिख रहा है आपको अर्बन एंड रूरल का। मेल ब्लू से शो हो रहा है, फीमेल पिंक से शो हो रहा है यहाँ पर। और ये ग्राफ बनाया गया है जेंडर कंपोजिशन जो पॉपुलेशन की है, उसमें सेंसस 2011 का जो हमारा हुआ था। अभी नेक्स्ट सेंसस कब होगा हमारा? 2021 में होगा, यानी कि जनगणना। तो डिस्क्रिमिनेटरी रियरिंग, बचपन में बहुत पहले के टाइम से गर्ल्स को ट्रेट किया जाता है, गर्ल्स के अंदर ऐसे गुण भरे जाते हैं, ऐसे मतलब विशेषताएं डाली जाती है, जैसे डिपेंडेंसी और किसी से थोड़ा दब्बूपन, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती है उनको। और बॉयज़ को एनकरेज किया जाता है कि वो फ्रीडम एंजॉय करें। गर्ल्स को रिक्वायर ज़रूरत होती है कि वो, गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स से चाहा जाता है कि वो हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करें, जबकि बॉयज़ को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो फ्यूचर में काम करें। तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी उनको इस तरह से जेंडर के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करती है, उनकी एजुकेशन भी और उनको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी। इसी क्रम में, इसी सीरीज़ में लो वैल्यू ऑफ हाउस वर्क, ट्रेडिशनली उसी चीज़ को देखें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही समझा जाए इसको भी, कि विमेन जो हैं वो उन जॉब्स को करने के लिए सुटेबल मानी जाती हैं जो बैलेंस होती हैं, घर में और बाहर बैलेंस कर सके। जो जो काम उनको दिया जाता है, जो उनको सारी चीज़ें दी जाती हैं, वो उनको लो वैल्यू में मेज़र किया जाता है, मतलब उनकी लो वैल्यू रखी जाती है, उनको वैल्यू ज़्यादा नहीं दी जाती। हाउस होल्ड में विमेन पूरी तरह से हेल्प कर रही होती है, केयर गिविंग होती है पूरी तरह से अपने घर में, अपनी सोसाइटी को, लेकिन फिर भी उसको वो सम्मान नहीं मिलता। कई बार तो लोग होम मेकर उनको बोलते हैं, डिसरेस्पेक्ट देते हैं, जबकि ये सारी जो एक्टिविटीज़ जो घर पर करती है उसमें काफ़ी एनर्जी लगती है, और विमेन को पावर नहीं दी जाती कि वो डिसीजंस ले। तो काफ़ी सारे फिजिकली चैलेंजिंग जॉब्स उनके पास होते हैं हाउस होल्ड वर्क में, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, स्वीपिंग हो गया, ये सब करती हैं वो, जिसमें फिजिकली उनको काफ़ी एनर्जी लगानी होती है। गाँवों में तो इससे भी ज़्यादा उनको काम करना होता है, चारा लाती हैं, ईंधन के लिए लकड़ी लाती हैं। और शहरों में देखा जाए तो फैमिली बिजनेस में हेल्प भी करती हैं। विमेन ओवरबर्डनड है देखा जाए तो इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं डबल बर्डन विमेन के लिए। और टाइम कंज्यूमिंग और थैंकलेस जॉब जो होती है घर में काम करना, कई बार विमेन घंटों लगा देती है
कई कई घंटे ज़्यादा काम करती है मैन से, फिर भी उसका जो वर्क होता है उसको अनरिकॉग्नाइज रखा जाता है, उसे कोई पहचान नहीं दी जाती, कोई मनी नहीं दी जाती घर में जो वो काम करती है। तो विमेन घर में भी काम करती है, बास्केट्स भी बनाती, बाहर का भी करती है, कुछ जगहों पर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर छोटे छोटे काम भी करती है। अर्बन एरियाज़ में वो अपनी फैमिली चलाने के लिए अपने हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड भी बनती हैं। तो ये सारे काम करने के बाद भी उसको वो ओनर नहीं दिया जाता। डोमेस्टिक वर्कर्स को देखा जाए तो वो भी पूरा काम करती हैं, कई कई घंटे उन्हें काम करना होता है, लेकिन उनको ना तो अच्छे से ट्रीट किया जाता है और ना ही उनको अच्छे से पे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें रही, जेंडर इश्यूज में ही आती हैं ये सब चीज़ें। तो जेंडर इक्वलिटी हमें अचीव करनी ही होगी। तो ये इसके मेजर्स क्या होने चाहिए कि जेंडर इक्वलिटी हमारी सोसाइटी में इस्टेब्लिश हो सके, किस तरह से जेंडर इक्वलिटी लाई जाए समाज के अंदर, सोच कैसे बदली जाए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लॉज बने हैं, ये सारी अगली वीडियोस में ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ओके।